हेलो बच्चों। आज के दिन हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो क्या है? फ्री फॉल। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ग्राउंड से किसी भी हाइट पे है और वहां से क्या कर दिया जाता है? सीधे नीचे गिरा दिया जाता है। फ्रीली ड्रॉप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? फिर फ्रीली ड्रॉप कर दिया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी हाइट से, उसे फ्रीली ड्रॉप कर दो, उसे क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। ठीक है। अब फ्री फॉल क्या है? when we drop an object from a height under the influence of gravity, then it is called free fall। अब एक बात समझो आप लोग। फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ? कोई चीज ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ? शुरू में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी? जीरो रही होगी। और दूसरी बात है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो उस समय पे उसका एक्सेलरेशन क्या रहा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहा होगा। क्या होता है वो? प्लस जी। तो कंडीशन ऑफ फ्री फॉल क्या है? क्या है कंडीशन ऑफ फ्री फॉल? जरा देखो। सबसे पहले जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगा? वो हमारा जीरो होगा। और दूसरी चीज, जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ए, वो क्या होगा? प्लस जी होगा। अब अगर इन तीनों चीजों को क्या करते हैं, ये जो दोनों कंडीशन है, इन दोनों को तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? P इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैल्यू पुट करो। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? U की वैल्यू जीरो प्लस जी टी। सो यहां से V इज इक्वल टू जी इंटू टी। इसका मतलब क्या समझ में आया? फाइनल वेलोसिटी when object reached the ground। ठीक है। अच्छा, अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसे पुट करेंगे तो क्या होगा? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप इसे देखोगे तो S इज इक्वल टू यू की वैल्यू जीरो हो गया, ये हमारा क्या आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। और ये क्या आ गया? ये हमारा हो गया हाइट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीजें देखो। यहां से हम t इज इक्वल टू वी बाई जी भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम थर्ड इक्वेशन में निकालते हैं, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? u की वैल्यू जीरो है। पी स्क्वायर इक्वल टू टू जी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा ये हमारा v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी। एस क्या है? एस हमारा
हाइट है, और यहाँ पे एस क्या है, यहाँ पे एस हमारा हाइट है। तो फिर हाइट और वेलोसिटी में हमारा रिलेशन मिल गया, वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशन मिल गया, और फिर जो है हमारा डिस्टेंस एंड हाइट में रिलेशन मिल गया। तो फ्री फॉल के हमारे पास क्या क्या कंडीशंस मिले, क्या क्या फॉर्मूले मिले फ्री फॉल के। सबसे पहले कंडीशन u इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू प्लस जी। यहां से हमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या मिला, v इज इक्वल टू जी टी, v इज इक्वल टू जी टी। दूसरा फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू v बाई जी। तीसरा फॉर्मूला हमें मिला v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। और चौथी चीजें हमें मिला एस एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो मोशन अंडर जो फ्री फॉल था, फ्री फॉल के केस में ये चारों रिलेशन से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एंड मेक श्योर आप लोगों को कोई भी फॉर्मूले याद करके नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करना है कि कौन से केस में क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। ये जो मेजर कंडीशन है, यही कंडीशन हमें याद करके रखना है, और यही कंडीशन कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या ये बात सबको समझ में आया? आई होप आप लोगों को फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।